अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप बखैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला ऐसे आपको खुश रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर बनने वाली सीरीज जिसका नाम प्यारे नबी सबके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पार्ट नंबर 3 आपके सामने बयान करने जा रहा हूं। जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो उस वक्त बुहैरे सावा का पानी खुश्क हो गया और ये सावा नामी शहर में एक झील थी जो 6 फरसक लंबी थी और उसी के बकदर चौड़ी थी और ये हमदान के करीब है ये सावा। लेकिन जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो उस वक्त उसका पानी इतना खुश्क हो गया कि उसमें एक कतरा भी बाकी नहीं रहा। इसी तरह एक और वाकया ये पेश आया कि जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई उस वक्त बुहैरे तबरिया का पानी मौकूफ हो गया और बुहैरे तबरिया के पानी की रवानी मौकूफ हो गई। तबरिया से नौशेरवान को एक खबर दी गई कि तबरिया का पानी मौकूफ हो गया और ये उसी रात पेश आया जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। इसी तरह दूसरा और वाकया ये पेश आया कि एक आतिशकदे के निगरान जिसका नाम मुबजान था, उसने एक ख्वाब देखा कि चंद अजमी ऊंट और घोड़े दरिया दजला को पार करके फैल गए हैं। तो नौशेरवान ने इस ख्वाब की ताबीर पूछी उससे तो उसने कहा कि मुझे मालूम होता है, बज़ाहिर मुझे मालूम होता है कि अरब में एक बड़ा वाकया रोनुमा होने वाला है, फिर भी आप हिरा के किसी आलिम से पूछ ले। तो नौशेरवान के हुक्म पर नौमान बिन मुंजिर ने अब्दुल मसीह गस्सानी से यह वाकया पूछा और उसके सामने एक हैरान कुन वाकयात बयान किए गए। तो उसने कहा कि मैं अपने मामू सती से पूछ लूं जो इस शाम में एक शहर है जाबिया नामी शहर में रहते हैं और उस वक्त सती की उम्र 300 साल थी और उसके जिस्म में सिवाय खोपड़ी के कहीं हड्डी नहीं दिखती थी और उसकी गर्दन बिल्कुल सीने में चली गई थी और वो बिल्कुल बैठने के काबिल नहीं था। लेकिन जिस वक्त उसको ज्यादा गुस्सा आता और पूरा बदन फूल जाता वो कुछ बैठने के काबिल हो जाता। तो उस वक्त अब्दुल मसीह गस्सानी अपने हमरा चंद लोगों को लेकर गया और वहां जाकर सती को जोर से आवाज दी और कहा कि शाम का सरदार बहरा है या सुनता है। तो उसी वक्त सती ने कहा कि तुम ऐसे वक्त में आए हो कि मेरा वक्त करीब आ चुका है और मैं कब्र से करीब पहुंच चुका हूं और तुमको शाह फारस ने भेजा है ताकि तुम कुंगूरों के बारे में पूछ सको और ताकि तुम मुबजान के ख्वाब की ताबीर पूछ सको। याद रखना, जिस वक्त कलामुल्लाह की तिलावत बकसरत होने लगे और नबी आखिरुज़्ज़मा ऐलान नबूवत करने और जिस वक्त बुहैरे तबरिया का पानी मौकूफ हो जाए और बुहैरे सावा का पानी खुश्क हो जाए तो उस वक्त न बाबिल पहले फारस की जाए कयाम रहेगी और न शाम सती का मुल्क रहेगा। और उसने 14 कुंगुर की ताबीर ये बयान की कि 14 कुंगुर का मतलब ये है कि फारस में 14 बादशाह होंगे। तो इतना कहना था कि सती मर गया। उसी वक्त अब्दुल मसीह गस्सानी ये फौरन नौशेरवान के पास आया और नौशेरवान के सामने पूरा माजरा बयान किया। तो उसने कहा ये कैसे मुमकिन हो सकता है, उसके लिए तो एक लंबा जमाना दरकार होना चाहिए कि 14 बादशाह होने के लिए। लेकिन उसको क्या पता था कि ये खुदाई वादा है, ये पूरा होने वाला है। चुनांचे 4 साल की मुख्तसर मुद्दत में 10 बादशाह बदल गए और उनमें से बाज को कत्ल कर दिया गया और बाज को माजूल कर दिया गया और खिलाफत उस्मानिया में 4 बादशाह इसी तरह बदल गए और उनमें सबसे आखिरी बादशाह था, उसका नाम था यज़्दोजर। वो पहले तो लोगों के मकानों में छुपता रहा लेकिन आखिर में जाकर उसको भी कत्ल कर दिया गया। इसी तरह 3164 साल सल्तनत का खात्मा हुआ।